हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी और राका सीरीज की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका की आखिरी जंग। हांगकांग, आकाश चूमती बिल्डिंग्स का शहर। अचानक एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के रिसेप्शन का फोन बज उठता है। बेबे, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपने बॉस हुन हान से बात कराओ। बॉस फोन। गार्ड से सुनो, 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स मेरे यहाँ पहुंचा दो, नहीं तो तुम किडनैप कर लिए जाओगे। तुम कौन? मैं धमाका सिंह, इंडिया से बोल रहा हूँ। तुम इंडिया में, हम हांगकांग में, किडनैपिंग रबिश। मैं संभालो अपना फोन। कुछ देर बाद लंच करने नीचे जाया जाए। हन हान, मेरी जेब में बम है, बटन दबाते ही वह फट जाएगा। हमें उसमें कार में बैठना है। कुछ दिन हमारे चीफ के मेहमान बनने से तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, और फिर प्राइवेट जहाज उन सबको लिए इंडिया की तरफ चल देता है। हुनहान, मैं एक महंगे मेहमान को खुद लेने आया हूँ। इस बार गोल को गोल हो गया समझो। हाथ और मुंह में बहुत फासला होता है। चाचा चौधरी, गेम रोको। डाकू धमाका सिंह ने हांगकांग के एक पूंजीपति को किडनैप करके भारत ले आया है। उसकी आजादी के लिए 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स मांग रहा है। अगर उस विदेशी नागरिक को कुछ हो गया तो विश्व में हमारी बदनामी होगी। उसे बचाना जरूरी है। धमाका सिंह, फिरौती की रकम कहाँ लोगे? शहर के बाहर मैदान में। पुलिस को साथ लाए तो बंधक मारा जाएगा। चीफ, चाचा चौधरी को मत बुलाओ, वह तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। एक अरसे से इस दिन के इंतजार में था, जब लाचार चौधरी मेरे सामने खड़ा हो। रकम मिलते ही बंधक को गोली मार देना। टाइम हो गया है। कोई नजर नहीं आ रहा? तभी एक हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आता है। धमाका सिंह, तुम्हारा पैसा। चौधरी, उसे नीचे फेंक दो। संभालो इसे। हो, ये सारा पैसा मेरा है। आई! 1 करोड़ डॉलर सिक्कों में है। अब मेरी बारी है। आई धाक! मिस्टर हुनहान, आओ। तुम आजाद हो और अपने देश लौट सकते हो। थैंक्स। धमाका सिंह, तुम्हारे पास कितनी धनराशि है, फिर भी तुम लाचार हो? दादाजी, क्या आप राका की स्टोरी जानते हो? हाँ, नहीं। हाँ और नहीं भी क्या मतलब? ऋषि, मैं वह जानता हूँ इसलिए हाँ, तुम उसे सुनाने के लिए कहोगे इसलिए ना। कोई बात नहीं, उसे जानने के दूसरे स्रोत हैं। मेरे आईपैड में इंटरनेट है, जिसके जरिए दुनिया भर की जानकारी हासिल हो सकती है। राका एक डाकू था। वह बड़ा खूंखार था, लोगों को मारना उसका शौक था। वैधराज चक्रमाचार की अद्भुत दवाई पीकर वह अमर हो चुका था, इसलिए उसे मार पाना नामुमकिन था। जब डाकू के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब चाचा चौधरी ने उसे बांधकर कॉप्टर से ले चले। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? और राका को ज्वालामुखी में डाल दिया। शहर के लोगों ने चैन की सांस ली। दादाजी, ज्वालामुखी कब फटता है? यह कोई रेलगाड़ी नहीं है जो टाइम टेबल से आए जाए, पहाड़ कभी भी फट सकता है। तभी अचानक ज्वालामुखी फटता है और वह राका को गर्म लावा के साथ बाहर उछाल देता है। बड़े दिनों बाद मैंने आज ताजा हवा में सांस ली, मगर आग में मेरे बाल जल गए। एक मिनी बस हाईवे पर दौड़ रही है। अरे, यह दुनिया के मशहूर फैशन डिजाइनर गाल बाल हैं। हमें फिल्म स्टूडियो में गोलियात का ड्रेस अप्लाई करना है। अब वह ड्रेस मेरा है। ऐसा लगता है जैसे ये ड्रेस मेरे ही बनाया गया हो। यहाँ से निकल चलो। कहाँ जाओगे? मुझसे जिंदा निकलकर आज तक कोई नहीं गया। बचाओ! हा। ज्वालामुखी की तपिश में कई सालों तक मैं सो नहीं सका था। आज नींद पूरी की जाए। रात हो जाती है। दूसरी सुबह सारी थकान दूर हो गई। दुनिया वालों, राका तुम पर हुकूमत करने आ रहा है। यह कौन हंसा? और मैं क्या करूं राका? न्यूक्लियर हथियारों के जमाने में तुम एक पुराने जमाने की गधा से विश्व जीतने चले हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम खुद भी तो पुराने जमाने की तरह पेड़ पर रहते हो। मेरा नाम अखरोट। यहाँ प्रकृति के बीच रहने से मैंने लंबी उम्र पाई है। जानते हो, मैं 857 साल का हूँ। हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों पर रहते थे, ताजा हरी सब्जियां खाते थे और हजारों साल जीते थे। चिरकुट, मैं उससे भी ज्यादा देर तक जीऊंगा। मैं मर नहीं सकता और आदिकाल तक पृथ्वी पर राज करूंगा।
वह जमाने लग गए। हिटलर जैसी कई डिक्टेटर दुनिया को अपने अधीन बनाने आए और चले गए। आजकल प्रजातंत्र का जमाना है। सरकार लोगों की लोगों द्वारा और लोगों के लिए। उनको अधीन करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अखरोट, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। फिलहाल मुझे भूख लगी है। कई सालों तक मैं ज्वालामुखी के अंदर सिर्फ खाक खाता रहा, इसलिए जा रहा हूँ। हुजूर क्या लेंगे? 20 किलो सेब, 16 किलो अनानास, 25 दर्जन केले, 30 किलो अंगूर, 15 तरबूज, 18 किलो अनार, 22 किलो नाशपाती, 22 किलो आम। कि हुजूर के यहाँ शादी की बारात आ रही है? क्या मैं अकेला ये सब नहीं खा सकता? पैसे अभी देता हूँ। ये लो। आई, शहर की गश्त लगा ली जाए, कहीं कोई असामाजिक तत्व सक्रिय तो नहीं है। ओ ये क्या? इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी ने मेरे सारे फ्रूट्स ले लिए और पैसे मांगे तो डंडा रसीद किया। कंप्लेंट के लिए तुम नंबर घुमा सकते थे, आसमान से टपकने की क्या जरूरत थी? गाड़ी में बैठो, हमें वह आदमी दिखाओ, इसके फ्रूट्स की कीमत चुकाओ। वह खून खराबे पर उतारू हो गया है। ओपन फायर। अब मेरा वार। ओह वाह पार्टनर, क्या पुलिस को छकाया है तुम। मैं टुंडा चोर, पुलिस ने कई दफा मुझे मारा और सलाखों के पीछे डाल दिया। एक बार भागते हुए मेरे हाथ मेट्रो ट्रेन के दरवाजे में फंस गया और कट गया। मैं तुम्हारे काम का आदमी हूँ। एक अपंग मेरे क्या काम आ सकता है? जाओ। कामयाबी अंगों से नहीं, दिमाग से चलती है। पैसा कमाओगे? एक बड़ी वैन शहर की एटीएम मशीनों में पैसा डालने निकलेगी, तुम उसे रास्ते में लूट सकते हो। ठीक है। पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी। मैं चैनल बदलकर फैमिली सीरियल देखूंगी। क्या बात है, चैनल बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मुझे न्यूज सुननी है। विरोधी पार्टियों का हंगामा, और मैंने रिमोट कंट्रोल से सेल निकाल कर रख लिए थे। हो। ब्रेकिंग न्यूज, आज एक विशालकाय पुरुष ने पुलिस टुकड़ी पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया और करोड़ों की संपत्ति राख कर दी। ये तो राका है। वह ज्वालामुखी से बाहर कैसे आ गया? साबू चलो। चाचा जी भी बेमौके बुलाते हैं, मेरी प्रैक्टिस अधूरी रह गई। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? राका आ गया है, उसको पैसों की गरज होगी, इसलिए वो लूटपाट के मंसूबे बनाएगा। आपने ठीक सोचा है। कैश से भरी वैन को हम रास्ते में रोक लेंगे। आओ मेरे साथ। तैयार हो जाओ, खजाना आ रहा है। ओह रास्ता ब्लॉक। कैश, वैन खोलकर ले लो। आसानी से काम हो गया। दौलत, बेशुमार दौलत। ठाक। ओ अब गॉगल्स की जरूरत नहीं, अब अंजाम भुगतो। ठाक। साबू की हड्डियां जुपिटर की है, उनसे टकराने पर पत्थर भी टूट जाता है। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं गला घोटकर तुम्हें मार सकता हूँ। पहले इसे चखो। ठाक। चलो, उसे सेल में डाल दो। मारो, फांसी, उसे जिंदा मत रहने दो। यह स्पेशल स्टील का बना है, इसे तोड़ना मुश्किल है। मैं तुमको जलाकर कोयला बना दूंगा जब तुम बाहर होगे तब। जब तक वह वैशी अंदर रहेगा, लोग चैन से रहेंगे। साबू, स्टील सेल राखों को रोकने का टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आजा। ये तिलिस्मी ग्लोब कहता है कि मैं क्वीन बनूंगी और दुनिया पर हुकूमत करूंगी। मैडम, आप क्वीन तो अब भी है, ब्यूटी क्वीन। लेकिन राडोल, मैं दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखना चाहती हूँ। तब तुम्हें घातक हथियारों की जरूरत होगी, और एक है राका, जो मर नहीं सकता मगर दूसरों को दफना सकता है। मगर सुना है वो जेट सिक्योरिटी के अंदर बंद है और उस तक पहुंचना नामुमकिन है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा ढूंढना पड़ता है। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। विश यू गुड लक। गमाल साहब, पहचाना मुझे? राडोल, मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकता हूँ? तुमने मेरी बेटी को एक सजा याफ्ता अपराधी से बचाया था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं इसे शूट करने जा रहा हूँ। अब्बा, मैं कुछ कर सकता हूँ। अब दिल करता है सारी गोलियां उड़ेल दूं। मैं तुम्हारे एहसान से दब गया हूं, अगर मैं कभी तुम्हारे काम आसूं तो खुशनसीब समझूंगा। गमाल साहब, अब यह मौका आ गया है कि बेशक तुम्हें यह अजीब लगे, मैं राका से एक बार गले मिलना चाहता हूँ। दोस्त, तुमने मुझे पशुपेश में डाल दिया है। वह खूंखार कैदी
अंडर हाई सिक्योरिटी है। ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको, मैं कुछ करता हूँ। थैंक्स। सब पोजीशन ले लो। पिंजरा खुला है, उड़ जाओ। फायर! टंग! ओ! अब तो मैं ब्यूटी क्वीन आजा के पास ले चलूं। राका, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी आजा काफी खूबसूरत है। बेशक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर तुम विश्व को काबू करना चाहती हो तो दूसरों को मारना होगा। उसके लिए तुम्हें हथियार चाहिए। तुम्हारी बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। तो फिर चलो, पहले हमें मिलिट्री के जखीरे पर कब्जा करना होगा। वह लेने में हमारी ताकत बढ़ेगी। चौधरी, ये क्या बोर्ड के सामने तुम सारा दिन बैठे रहते हो? श्रीमान चिलगोजा ये कंप्यूटर है और इससे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिलती है। कंप्यूटर को बनाया किसने? इंसान ने। तो फिर बड़ा कौन हुआ? और जानकारी यह है, राका भाग चुका है और वो डिफेंस के हथियारों को लूटने निकल चुका है। साबू, राका डिफेंस के हथियारों को लूटने गया है। तो चाचा जी, वहां सिक्योरिटी उनसे निपट लेगी। नहीं, सिक्योरिटी दूर, एटम बम भी राका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो डग डग, आज तुम्हारी इज्जत का सवाल है। हमें राका को बीच में काटना है। बेहतर होगा शॉर्टकट लिया जाए। आर्मी एरिया। हमें किधर जाना है? लेफ्ट को। वह बोर्ड उधर इशारा करता है आगे कुछ भी नहीं। धोखा। टंग! ये सब उस बुड्ढे ने गुमराह करने के लिए किया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मैं भुड़ते की तरह तो मैं भून दूंगा। धाए धाए! ओ! मेरा दाया! आ! किल किल! रट 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 रट! ठप! मैं औरत की इज्जत करता हूं, लेकिन तुम एक जंगली बिल्ली हो। चमगादड़, तुमने मेरी बॉस पर वार किया। टर्र! ओ! भागो! कवर लो! ठाट ठाट ठाट! स्पीड अप! अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसको भून डालूंगा। काका, जिस तरह तुम मेरे पीछे खड़े हो उसी तरह तुम्हारे पीछे तुम्हारी मौत है। कहाँ? ठाक! यहाँ! ओ! राका, एक लम्हे के लिए तुम भूल गई कि तुम्हें मौत नहीं आ सकती। बस यहीं चूक गए। मैं तुम्हें मिटा दूंगा। अंदर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। इस पत्थर से उसे ढक दिया जाए ताकि वह शैतान बाहर ना आ सके। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि दरख्त के अंदर क्या है। हम बिनी को बताकर नहीं आए थे। उसका गुस्सा तेज भूजाल से ज्यादा कपाने वाला है। चाचा जी, भूख लगी है। पहले बताओ, अभी तक कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? हम फालतू में नहीं घूम रहे थे, एक को अंदर बंद करके आए हैं। एक निर्दोष को बंद करके आ गए? जब तक उसे आजादी नहीं मिल करते रोटी नहीं मिलेगी। मगर बिनी, हुक्म का पालन हो। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? राका को बाहर लाने। अजीब बात है, अगर राका आजाद कराना था तो उसे अंदर क्यों किया? राका, तुम्हारा आज 6 महीने का जेल टर्म पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि बाहर जाकर तुम किसी की जेब नहीं काटोगे और एक शरीफ आदमी बनकर रहोगे। बाय। स्वागतम। बचाओ! लोग तो जेल से भागना चाहते हैं और तुम वापस अंदर आ गए। कृपया मुझे यहीं रहना है। बाहर वो दो यमदूत खड़े हैं, वह बार बार मुझे अंदर भिजवा देते हैं और साथ में साबू का जो हाथ पड़ता है वह उल्कापात जैसे भयंकर होता है। ये भले लोग हैं, सारा देश इन पर नाज करता है। आओ, वहां स्वादिष्ट खाना मिलेगा। रुको, पहले वेरिफिकेशन करने दो। तुम्हारा नाम? राका। तुम सीधे कहां से आ रहे हो? जेल से। खाना तैयार है। अरे वाह! बाहर वाह! तूफान! और राका बाहर निकल आता है। आह, तेज हवा! तुम दोनों ने विश्वासघात किया है। थांग! दोनों को सजा मिलनी चाहिए। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? प्रोफेसर जाग ने एक नया आविष्कार किया है जिसे वह हमें दिखाना चाहता है। एक वैधराज चक्रमाचार्य ने नई दवा खोजकर राका जैसी मुसीबत खड़ी कर दी थी। अब देखते हैं कि जाग क्या करिश्मा दिखाते हैं। प्रोफेसर, कैसे हो? तो चौधरी, तुम आ गए। हम रॉकेट्स पहले का ही देख चुके हैं। यह वह नहीं, स्पेस टारपीडो है, पृथ्वी का सिक्योरिटी गार्ड। दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किससे है? टेररिज्म, एटॉमिक वार या बीमारियों से? इन सबसे बड़ा स्पेस में करोड़ों घूमते हुए एस्टेरॉइड से है। और ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो रही है। ठीक, और कई एस्टेरॉइड्स इतने बड़े हैं कि अगर यूरोप या एशिया पर एक गिर पड़े तो सारा महाद्वीप खत्म हो जाएगा। ऐसी दशा में ये स्पेस टॉर्पीडो हमारी रक्षा करेगा।
प्रोफेसर, तुम्हारी खोज सच में मनुष्य जाति के लिए उपयोगी है, फिर भी उसकी जरूरत ना पड़े तो बेहतर है। हाँ हाँ, आ गए एक हारे हुए खच्चर की तरह। मेरे पास ताकत है, फिर भी पता नहीं विश्व का डिक्टेटर बनने की मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो पा रही। क्योंकि तुम्हारे पास ताकत तो है, मगर ये नहीं। मुझे एटम बम हासिल करना है। उससे कितनों को मारोगे? जंग में दुश्मन भी वार करेगा। इससे तुम्हें अपनी गवर्नमेंट स्थापित करने में देर लगेगी। कोई ऐसा काम करो जिससे दुनिया के सारे प्रजातंत्र देश दहशत में आ जाएं और तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत ना करें। अंतरिक्ष में करोड़ों एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। कई इतने बड़े हैं कि अगर एक धरती पर गिरे तो एक चौथाई जनसंख्या तबाह कर दे। तुमने सिर्फ एक ऐसा गिराना है। अखरोट, अगर उल्का पिंड इतना बड़ा है तो मैं उसे उठाऊंगा कैसे? बेवकूफ, अंतरिक्ष वेटलेस है। एस्ट्रॉइड का अपना वजन तब होगा जब वह पृथ्वी का ओजोन लेयर पार कर लेगा। अब हम चीन जा रहे हैं ताकि उनको उनके रॉकेट लॉन्चर से तुम्हें स्पेस भेजा जा सके। वह रहा रॉकेट लॉन्चर, तुम्हें उसमें सवार होना है। स्टॉप। बम। ई देखूं यह लंबू रॉकेट में पहुंचने के कामयाब हुआ या नहीं। वह रहा, जाओ। और क्लिक करते ही रॉकेट आसमान को छूट जाता है। स्पेस में यहाँ करोड़ों एस्ट्रॉइड तैर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा ढूंढना है। वह रहा, जाओ। यह ठीक टारगेट पर जा रहा है। पृथ्वी की ऑब्जर्वेटरी के अंतरिक्ष रडार पर हलचल होती है। चाचा चौधरी, एक विशाल एस्ट्रॉइड तेजी से साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू वगैरह खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि प्रोजेक्ट के स्पेस टारपीडो की इतनी जल्दी जरूरत आन पड़ेगी। यह एस्ट्रॉइड की तरफ टारपीडो फायर करता है। मैं जमीन को ध्वस्त करते हुए दृश्य को देखने का लोभ नहीं छोड़ सकता। स्पेस में जाकर टॉर्पीडो मदर रॉकेट से अलग हो जाता है और स्पीड से एस्ट्रॉइड की तरफ बढ़ता है। स्पेस में धमाका। ओह, हुर्रे! जिसने मेरा प्लान फेल किया मैं उसे दफना दूंगा। चाचा चौधरी के सिवा और कौन हो सकता है? चूहे, भुगत अंजाम। आज के बाद तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा। बम। ओह, अब भी बचने का चांस नहीं है। ओह, बारूद खत्म। टिक टिक। तुम्हारा खेल भी खत्म। खेल मेरा नहीं, तुम्हारा खत्म। राका, तुम्हारी ये हिम्मत। जब साबू को गुस्सा आता है तो कई ज्वालामुखी फटता है। आओ, ये क्या कर रहे हो? एक राजा की ताजपोशी। प्लान फेल हो गया, भागो। अब कोई रास्ता नहीं। कहते हैं भंवर से कोई नहीं निकला। इस वैशी को वहीं दफनाना चाहिए। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ो। वह गया। राका भंवर में गिरता है और फिर सब सामान्य चलने लगता है। शाम को इंडिया गेट पर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर खत्म होती है राका सीरीज। और अब हम मिलेंगे चाचा चौधरी की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।